नमस्कार दर्शक बिन डीएसटीवी इंडिया न्यूज एंड डीएसटीवी दार्जिलिंग। उत्तर पूर्वीय राज्यों में डीएसटीवी की पहले से ही जो संप्रसारण से चल के आ रहा था अभी भी चल रहा है। शायद कुछ दिन में हम लोग मेघालय में भी हमारा चैनल चलेंगे। अभी तो उत्तर पूर्वीय राज्यों में त्रिपुरा, आसाम, मणिपुर, सिक्किम उस क्षेत्रों में हमारा चैनल चल रहा है, प्रसारण पे है। आज हम लोग ऐसे एक शख्स के साथ बात करने आया है जो शख्स बहुत पुरानी डिमांड है हिंदुस्तान की, उन लोग का कहना अनुसार जो गोरखा लैंड जो डिमांड जैसे दार्जिलिंग का डिमांड है उसी तरह की नॉर्थ ईस्ट के एक छोटी राज्य मेघालय मेघालय का जो गारो हिल जो स्टेट डिमांड कमेटी, इन लोगों को डिमांड बहुत अहम है क्योंकि इन लोगों को जो डिमांड है इनको साथ कहना है जो इनको कल्चर नहीं मिलते, खाना पीना नहीं मिलते, एडुकेशन नहीं मिलते, कुछ भी इन लोग डिप्राइव्ड है। जो इसे मेघालय गवर्नमेंट शिलोंग को जिस तरीके से देखते हैं इन लोग को उसी तरह से स्टेप मदर सान हिसाब से देखते हैं। बराबर यही हो क्या आया है, उत्तर पूर्वी राज्यों में ऐसे होते हैं। उसी क्षेत्रों का गारो हिल्स जो सिक्स शेड्यूल्स एरिया की जो ऑटोनोमस बॉडी है उस बॉडी के डेप्यूटी सीएमओ मिस्टर निकमैन मराक के साथ हम लोग है इस वक्त दिल्ली में मेघालय हाउस में। सर नमस्कार आपको। नमस्कार सर आप कैसे हैं? ठीक है बोलते। सर आपको ये जो डिमांड जो सर गारोलैंड जो स्टेट डिमांड है सेपरेट डेज, ये बहुत पुरानी होंगे सर? तो बहुत पुराना डिमांड है तो लगभग प्री हिस्ट्रिक मतलब प्री बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस। बिफोर इंडिपेंडेंस वो तो 1889 में शुरुआत किया है। हम लोग का जो लीडर था लेट सोनाराम आर शर्मा, वो तो बकरापुर में था, अभी आसाम चला गया, आसाम हो गया ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट। वही ये डिमांड शुरुआत किया था, seeing the vulnerability and infliction by the other tribes, especially outsiders. उस टाइम में जो है वही जमींदारी था, जमींदारी आ रहा था गारो हिल्स में। वो लोग हम लोग का ज़मीन की कैप्चर कर रहा था और धीरे धीरे कैप्चर करके करके नज़दीक हिल्स एरिया भी चला गया था। इसीलिए ये देखे हम लोग का लीडर ने ऐसा नहीं होगा, हम लोग का ट्राइबल को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ये सोच के शुरुआत किया है ये सेपरेट स्टेट। सर देखिए ग्रेटर असम तोड़ के बहुत राज्य हो चुके हैं। फिर ग्रेटर असम तोड़ के फिर ही 2-3 राज्यों का डिमांड भी अभी है, जैसे आप लोग का है गारो हिल्स व गारो स्टेट सेपरेट स्टेट, उधर में त्रिपुरा समोथा त्रिपुरा का है। तो ये जो एक नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्वी राज्यों में इतना बड़ा एक स्टेट था वो छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा होके, आपको लगता है कि ये छोटा छोटा राज्य होने के बाद उस क्षेत्र में डेवलप हुआ? ये तो ऐसा होता है, पहले ये आसाम नहीं था, सब अपना अपना देश में अपना अपना राज्यों में प्रिंसली स्टेट फ्रीली फ्रीडम मिल रहा था। बाद में ब्रिटिश आके ये सब यूनाइटेड किया है। बाद में ईस्टर्न बंगाल बोल के एक तो राज्य दिया है, बाद में आसाम हो गया। इसलिए जो हिस्ट्री है, जो प्रीडोमिनेटली सिटीजन हैं, वो लोग खुद का राइट समझ सकते हैं, खुद का लेजिटिमेट राइट अभी पता चला है कि हम लोग एक दिन में एक बार में हम लोग प्रिंसली स्टेट था। अभी ये सोच के, और आसाम में हम नॉर्थ ईस्ट में बहुत जाति है, अनलाइक अदर स्टेट we have lots of tribes in northeast. So देखिए हम लोग का मेघालय में तीन तो मेजर ट्राइब है, गारो है, खासी है, जैंतिया है। गारो, खासी, जैंतिया लैंग्वेज में, कल्चर में, ट्रेडिशन में, लैंड होल्डिंग सिस्टम में, इवन लोकल गवर्नेंस सब डिफरेंट है, सब कुछ डिफरेंट है। इसलिए जो हम लोग का स्टेट का हेडक्वार्टर है शिलोंग है, वो तो लगभग 300 किलोमीटर्स टू फार geographical settings of the state capital in Shillong. It is very far, and medium of communication look a language
कम्युनिकेशन नहीं मिल रहा है। जो काम करना है शिलोंग में जाता है, लेकिन हम लोग का काम नहीं हो पाता है क्योंकि लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो रहा है और ट्रेडिशन खाने पीने का प्रॉब्लम हो रहा है, लेने का प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए हम लोग का गारो हिल्स जो डेवलप होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। अच्छा सर, देखिए आपने डेवलप की सवाल जब किया, कोई भी राज्य, कोई भी देश, कोई भी जगह तरक्की करते हैं शिक्षा क्षेत्र से सर। आपको शिक्षा नहीं है तो आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। जैसा मेघालय में यूनिवर्सिटी तो है, स्टेट यूनिवर्सिटी भी है। स्टेट यूनिवर्सिटी अभी तक प्राइवेट हो रहा है, गवर्नमेंट का नहीं हुआ अभी तक। हम लोग डिपेंड करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, जो नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी है, वही शिलोंग में है। लेकिन ब्रांच टूरा में भी दिया है, लेकिन इतना सब्जेक्ट तो नहीं है, 4-5 सब्जेक्ट है उधर। मतलब आप लोग को शिक्षा से भी वंचित करके रखा गया। या एकदम, ये बिल्कुल कोई हम लोग का एजुकेशन अभी तक टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी गारो हिल्स में नहीं है, मेडिकल कॉलेज भी नहीं है एक तो भी, और हम लोग का इधर अच्छा कॉलेज भी नहीं है एजुकेशन के लिए। यही हम लोग को स्टेप मदरली ट्रीटमेंट जैसा हम लोग फील कर रहे हैं, गवर्नमेंट फील हम लोग फील कर रहे हैं, गवर्नमेंट हाँ ऐसा ही कर रहा है। इसीलिए अच्छा से अच्छा हम लोग अभी 50 ईयर्स हो गया मेघालय होके, मेघालय में रह के। अभी हम लोग का सोचना है और हम लोग का जो भविष्य के लिए जो लगता है वही सेपरेट स्टेट है। हम लोग 50 ईयर्स के लिए शांति से हम लोग खासी जैंटियल लोग का साथ रह रहा है और रह चुका है। अभी हम लोग बड़ा हो गया, फैमिली का शादी होने के बाद बहुत बड़ा हाँ हो गया, फैमिली बड़ा हो गया, हाँ, पर गया, सेपरेट करना पड़ता है, सेपरेट ये करना पड़ता है। इसलिए अभी हम लोग नए हम लोग 50 ईयर्स हो चुका है, हम लोग का फैमिली बड़ा हो गया। अभी ये होना है कि म्यूचुअल फीस एंड विथ केयरिंग वी शुड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। देखिए छोटी एक सवाल आ रहा है सर, ये जो आप लोग को तीनों हिल्स है, खासी हिल्स है, जयंती हिल्स है, गारो हिल्स है, लेकिन आप लोग को स्टेट में करीबन 60 सीट की एमएलए असेंबली भी है। तो असेंबली में करीबन आप जो क्षेत्रों से लेकर जो आप लोग स्टेट डिमांड कर रहा है उस क्षेत्र में करीबन 50% तो आप लोग का एमएलए होंगे। 50% तो नहीं है, हम 60 में हम लोग का 24 है, 24 एमएलए बहुत ज़्यादा है, लेकिन पॉलिटिकल पावर तो इक्वल होना चाहिए ना। कुछ भी नहीं है 60% होने से 60 होने से 30-30 तो होना चाहिए। जी। क्यों बता रहे हैं हम, सब कुछ हम पॉलिटिकल से ही काम कर रहे हैं ना। असेंबली में पॉलिटिकल पावर लगता है, जो गवर्नमेंट जो इंस्टॉल करेगा वही में भी हम पॉलिटिकल पावर लगता है। तो पॉलिटिकल पावर ज़्यादा खासियत में होने से हम लोग में 24 है, वो लोग का 36 है, कोई कंपटीशन ही नहीं हो रहे हैं। अच्छा, कर पा नहीं, हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल पावर उधर ही है, ज़्यादा हो रहा है। इसीलिए ये 24 जो मिला है वो हम लोग इतना खुशी तो नहीं है। तो भी जो एक एमपी भी तो होंगे सर। एमपी तो है टूरा में, एक तो एमपी है पीपीए संगमा जो रिप्रेजेंट किया है इतना साल से, अभी उसका बेटी है। सर एक बात जो है, आप लोग को जो क्षेत्रों, आप लोग को मेघालय में टेंटेटिवली 4 बिलियन पीपल का आबादी है वो स्टेट में, पॉपुलेशंस। तो आप जो गारो हिल्स के लेकर जो डिमांड कर रहा है सेपरेट स्टेट, उस क्षेत्रों की पॉपुलेशन कितना है? लगभग 15 लाख हो गए। 15 लाख की आबादी में हम लोग आप लोग डिमांड कर रहे हैं। कितना स्क्वायर किलोमीटर होंगे, वर्ग किलोमीटर? 9000 स्क्वायर किलोमीटर्स है। मतलब आप बोल रहे हैं जो शिलोंग से आपका जो डेस्टिनेशन है 300 किलोमीटर, हिल्स में तो 100 किलोमीटर की काफ़ी दूरी लगते हैं, वो तो 300 किलोमीटर हो गया। लेकिन आप लोग का ना वहाँ पे एयरपोर्ट है, शिलोंग में तो एयरपोर्ट है, लेकिन आप लोग को रीजनल कोई एयरपोर्ट अभी तक नहीं है। बनाया तो है लेकिन अभी तक चला ही नहीं। जस्ट कीप इट अबियंस। सो गवर्नमेंट कोशिश तो कर रहा होगा, लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ। लेकिन देखिए ये जो चीज़ है मेघालय का, जो एक पार्ट आप लोग को जयंत हिल्स है, गारो हिल्स है, खासी हिल्स है, ये तीनों हिल्स मिलाकर तीनों तो 6 शेड्यूल देके रखा है। 1972 में जब स्टेट विद इन स्टेट आसाम से मिला था आप लोग को, उसके बाद फुल स्टेटस मिल गया था आप लोग को। तो आप लोग क्यों ना स्टेट का पास डिमांड कर रहा है जो
गारो हिल्स को स्टेट विद इन स्टेट दिया जाए? पहले हम बोल चुका है, हम लोग का कल्चर, हम लोग का लैंग्वेज, हम लोग का ट्रेडिशन, लैंड होल्डिंग सिस्टम, सब लोकल गवर्नमेंट सब डिफरेंट है। डिफरेंट है हम लोग मिल नहीं पा रहा है, जी। कम्युनिकेशन गैप्स हो रहा है। कम्युनिकेशन शिलोंग में जाता तो लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रहा है, कोई कम नहीं हो रहा है। सेंटर में इसलिए problem हो रहा इम्बेड हम लोग का ग्रोथ को इम्बेड कर रहा है, अच्छा अच्छा हम लोग का डेवलपमेंट को इम्बेड कर रहा है। और सेंटर से जो स्कीम आएगा, सेंटर से जो डेवलपमेंट फंड्स आएगा, वो भी हम दिनों से डिवाइड हो रहा है। जी। खासी हिल्स में डिवाइड हो रहा है, मतलब वो टेरिटोरी अलग अलग है। अलग अलग है। हम लोग का टेरिटोरी एक अलग है, खासी एक अलग है, और जैदिया भी है। हाँ। वो टेरिटोरी में डिवाइड हो रहा है, कोई डेवलपमेंट अच्छे से कर नहीं पा रहा है। इसीलिए जो अभी डिमांड हो रहा है वो नंबर वन आइडेंटिटी के लिए भी हो रहा है। हाँ अबाउट ऑफ द क्लाउड, मेघालय मीन्स जी। बादल का रहने वाला हाँ। और देश है हाँ, वो तो मेघालय। सबको मालूम है। हाँ, ये तो सबको मालूम है। इसीलिए आइडेंटिटी भी नंबर वन है। नंबर टू डेवलपमेंट भी। हम लोग नफरत तो नहीं कर रहे, नफरत तो नहीं कर रहे, लेकिन वो लोग खुद का मिलना चाहिए 100%, हम लोग भी खुद का मिलना चाहिए 100%। देखिए, कंपेयर में करें तो स्टेट डिमांड में आप लोग बहुत आगे में है, क्योंकि जो गोरखालैंड इशू हो, तिपरसा लैंड हो, उन लोग को पॉपुलेशन बोलिए, एमपी बोलिए, एमएलए बोलिए, उससे आप लोग बहुत आगे पे है, क्योंकि आप लोग के पास खुद एक एमपी है, 25-25, 24-24 एक एमएलए भी है। उसके बाद आप लोग को क्राइटेरिया आप लोग को ऑलरेडी 6 शेड्यूल मिल चुके हैं। आप लोग दावी कर रहा है जो हम लोग को डिप्राइव करके रखा गया है एडुकेशन, हेल्थ, सब सिस्टम्स में। तो ये जो सिस्टम्स है, इस सिस्टम से आप लोग जो आंदोलन कर रहा है, वह डिमांड कर रहा है, जो एजुकेशन स्टार्ट हो रहा है, तो ये डिमांड को आप लोग, जैसे हम लोग देखा, जो बहुत स्टेट को लिए तेलंगाना होने के वक्त कितना आदमी को जान गंवाना पड़ा, जान गा चुका था। गोरखालैंड इशू में 2017 में 10-15 आदमी को जान जाना पड़ा। 1988 में गोरखालैंड का इशू लेकर करीबन 1200 अबव और गोरखालैंड प्रेमी को शहीद होना पड़ा। लेकिन आप लोग को अभी तक मतलब ऐसे तो माहौल नहीं आया ना? 1886 से शुरुआत किया है हम लोग का डिमांड। इसमें कितना जान चला गया, कितना मटर हो गया, कितना मेट्रेन हो गया, कितना कितना खर्चा किया हम लोग मालूम है। कितना करीबन? बहुत 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 1886 से 1886 सोनाराम आर समाज जो है वो कोलकाता हाई कोर्ट में केस भी किया था। उस टाइम। हाँ, फाइल किया है। उस टाइम में कोलकाता सिर्फ हाई कोर्ट ही है, हाँ असम वैली कोर्ट गुवाहाटी में है, जी ये दोनों है कोर्ट। जी इसमें बहुत क्या। और 1972 जो मेघालय स्टेट के लिए जो डिमांड था, हाँ। वो भी ग्वालपारा कामरूप का गारो गारो, हाँ। गारो आदमी इतना कष्टों किया है, इतना मारा भी है, बहुत मरा। बहुत मारा है। और जो 1992 में एनवीसी जो अंडरग्राउंड मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशन जो गारोलैंड के लिए मांग के लिए जो शुरुआत किया है, उसमें भी बहुत जान चला गया, बहुत ब्लड सेट हो गया, मारपीट हो गया, किडनैपिंग हो गया। बाद में एएनबीसी के बाद और जीएनएलए भी निकाला है, गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी, वो भी मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, तो भी सेपरेट स्टेट के लिए जो मांग करके वो तैयार किया है, फॉर्म किया है, उसमें भी बहुत हम लोग का यूथ बहुत जान घुमाया। इसीलिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ मेघालय हाँ एक ऑर्डर किया है कि गारो हिल्स को आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट दीजिए बोल के। नहीं दिया, अभी तक नहीं दिया, नहीं दिया। हम लोग नहीं मान रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा नहीं होगा बोल के हम होम मिनिस्टर को मिला है। लेकिन मेरा जो कहना जो मतलब है ये कि हम लोग का गारो में भी बहुत शहीद हो गया, वो सेपरेट स्टेट मांग करके, डिमांड करके। जी जी, देखिए, सब जगह में डेवलपमेंट एक हिस्सा होते हैं। डेवलपमेंट बिना वो एरिया का सब चीज़ अधूरा रहता है, ड्रैग रह जाते हैं। आपका जो 6 शेड्यूल एरिया मिला, गारो हिल्स, जो आप टेरिटरी चला रहा है, 6 शेड्यूल टेरिटरी चला रहा है, वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए जो 6 शेड्यूल तो एक सेंट्रल से इम्प्लीमेंट होते हैं, स्टेट तो नहीं दे सकता, तो सेंट्रल से आप लोग को फंड तो जाएंगे, तो कितना रकम आ जाता है, कितना लगभग 15 फाइनेंस में 100 CR ऐसा एनुअली जाता है। लेकिन वो भी स्टेट फाइनेंस कमीशन से जाता है, स्टेट
पहले दिल्ली स्टेट को भेजते हाँ हैं, स्टेट फिर आप लोग को हाँ देता है, लेकिन स्टेट सेंटर से ऐसा गाइडलाइंस है कि 10 दिन का अंदर में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को दीजिए। दीजिएगा, लेकिन स्टेट क्या करता है, 1 साल में भी नहीं देता है, देते हैं, पैसे लगा लगा दो देते हैं। 2 साल में भी नहीं देता है। अभी तक नहीं दिया 2021 का। अच्छा, 2021 का अभी तक स्टेट गवर्नमेंट में है, रिलीज ही नहीं किया। रिलीज ही नहीं किया अभी तक। वो नहीं है, वो नहीं है, कभी मिनिस्टर नहीं है, कभी ऑफिसर नहीं है, ऐसा चल के, ऐसा बहाना करके स्टेट में रखा हुआ है। ऐसा ये मेन प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, आप लोग को तो वहाँ पे देखिए मिनरल भी है, जैसे कोयला भी है, स्टोन भी है, वुड का भी, काठ का जो एक फॉरेस्ट का है, जो रेवेन्यू आ जाता है वहाँ से भी तो आप लोग को रेवेन्यू जनरेट होता है, स्टेट से आपको मिलना चाहिए। कोयला तो अभी एनजीटी के बैन के बाद में कोयला तो नहीं चालू हो रहा है, एक्सट्रैक्शन बैन हो गया, लेकिन स्टोन हो रहा है। जी, कोयले का टाइम में हम बहुत अच्छा रेवेन्यू मिल रहा था। अभी तो ये बैन हो के बाद हम लोग स्टोन तो मिल रहा है, लेकिन स्टोन को भी रेवेन्यू जो कलेक्शन है वो स्टेट करता है, रॉयल्टी शेयर को हम लोग को देता है। अच्छा, 40-60 हम लोग 60 मिलता है, उन लोगों को 40 मिलते हैं। लेकिन ये भी 1 साल में एक तो भी नहीं मिलता है। अच्छा, 1 साल में हम लोग को रिलीज ही नहीं करता है। मतलब 2021 का पैसा शायद 2023 में मिले ऐसा करता है, स्टेट में रखा हुआ है। हम लोग कितना बार बोलेगा कि चीफ मिनिस्टर को रिलीज करो। मतलब आप लोग को स्टेप मदर सान हिसाब से शिलोंग में जो गवर्नमेंट बैठा है मेघालय का, उन लोग आप लोग को देखते रहते हैं। ये तो अभी जो सेंट्रल में बीजेपी है, मेघालय में भी तो बीजेपी गवर्नमेंट चल रहा है, अभी अलायंस चला रहा है। तो आपका जो गारो हिल्स व गारो सेपरेट स्टेट डिमांड जो जहाँ पे कर रहा है, वहाँ पे बीजेपी का स्टैंड क्या है? अभी तक तो अपोजिशन भी नहीं और सपोर्ट भी नहीं, मतलब उन लोग न्यूट्रल है, अपोजिशन भी नहीं कर रहे, सपोर्ट भी नहीं कर रहे। कांग्रेस का स्टैंड क्या है? कांग्रेस भी ऐसा ही है, अपोजिशन भी नहीं है, सपोर्ट भी नहीं है। लेकिन एमपीपी जो बीजेपी का अलायंस होके स्टेट को चला रहे, एक तो जमाना था पीएस संगमा का टाइम में। पीएस संगमा 2014 इलेक्शन में मैनिफेस्टो में डाला है गारोलैंड को लेके, और आदमी लोग खुशी होके उसको वोट भी किया है और मिल भी मिला। बाद में पार्लियामेंट में आके एक बार पार्लियामेंट में फ्लोर ऑफ द हाउस सेपरेट स्टेट इशू को रेस भी किया, उसके लिए उसको धन्यवाद, शुक्रिया है। लेकिन अभी जो एमपी है उसका बेटी है, लेकिन वो सेपरेट स्टेट इशू को रेस नहीं कर रहा है। क्यों वो तो आप लोग तो के पता MP है। नहीं। हम लोग का एमपी है, हम लोग वोट किया है। उसका पिताजी तो सेपरेट स्टेट के लिए बोल के गया है, सपोर्ट भी किया था, और एनएफएनएस नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट्स डिमांड में भी आता है, धरना में आता है, सिम्पोजियम में वही आके भाषण भी देता है। लेकिन अभी जो एमपी है उसका बेटी था, लेकिन वो कुछ भी सेपरेट स्टेट के बारे में पार्लियामेंट में बोला ही नहीं। जैसे देखिए अभी तो मेघालय का एक स्थिति आ गया, जो बीजेपी कांग्रेस छोड़ के भी एक नेशनल राष्ट्रीय पार्टी मुकुल संगमा का साथ ज्वाइन करने के बाद टीएमसी भी शायद वहाँ पे थोड़ा बहुत स्ट्रांग तो हो गया। तो गारो हिल्स में मतलब मुकुल संगमा का पार्टी टीएमसी का स्टैंड क्या है, आप लोग को साथ देना कि नहीं देना? During the times of Congress, Mukul Sangma was the candidate for MP, 2019. Right. वही कैंडिडेट था। उसमें वो भी डायरेक्टली तो नहीं बोला, डायरेक्टली तो मैनिफेस्टो में नहीं रखा, लेकिन वो हम लोग का डिमांड को लेके वो चर्चा किया है और सपोर्ट करने के लिए वो भी बोला है एमपी का इलेक्शन में। अभी तक उसका वीडियो भी है, वायरल भी हो चुका है। इसीलिए हम सोच रहा है उसमें ओपोजिशन तो नहीं है। ऐसा हो रहा है गारो हिल्स में पॉलिटिकल सिचुएशन, गारो लैंड को लेके तो कोई भी सपोर्ट और ओपोजिशन तो नहीं कर रहा है। देखिए आप लोग जहाँ पे से राजनीति कर रहा है, आप लोग जो आंदोलन कर रहा है गारो हिल सेपरेट स्टेट जो डिमांड जो है, वहाँ पे तो आप लोग को एक नेशनल पार्टी का साथ साथ आप लोग रीजनल पार्टी भी, आप तो रीजनल पार्टी से होंगे शायद, गारो नेशनल काउंसिल शायद। तो वो पार्टी का को आपका स्ट्रेंथ क्या है? गारो नेशनल काउंसिल पहले से शुरुआत किया है 1946 से,
गारो नेशनल काउंसिल फॉर्म हो गया और 1946 ये पार्टी सेपरेट स्टेट को लेके जी काम कर रहे। हम मेमोरेंडम भी है 1947 में अप्रैल 22 में गवर्नमेंट असम गवर्नमेंट को और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स लाइक B.R. अम्बेडकर को पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक मेमोरेंडम भी दिया है 1947 में। वो ये स्टैंड अभी तक चल रहा है, सेपरेट stand अभी भी स्टैंड चल रहा है, कोई चेंज नहीं हुआ। और देखिए इस इशू लेकर केंद्र का होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का साथ गारो सेपरेट स्टेट डिमांड कमेटी ने मुलाकात किया। ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हम मिला है उसको, मिलके मेमोरेंडम भी सबमिट किया है और उसका जो कहना है वही बहुत अच्छा है। डिमांड पब्लिक से होना चाहिए, पब्लिक जो डिमांड करेगा वही गवर्नमेंट सुनेगा बोल के हम लोग को एक तो ये एश्योरेंस दिया है। इसलिए हम लोग पब्लिक मूवमेंट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि गवर्नमेंट सुन सके और सुने और हम लोग का डिमांड को आगे जाने के लिए मदद करें। लेकिन अमित शाह के साथ आप लोग अभी तक अमित शाह का साथ भी एक बार मुलाकात हुआ 2000 if I'm not mistaken it is 2019 CAA जो इशू था उसमें हम लोग मीटिंग भी था दिल्ली में अमित शाह का साथ। उसमें हम 1-2 मिनट के लिए उसको मुलाकात किया है और मेमोरेंडम भी सबमिट किया। वो भी बोला वो तो पीपल्स पब्लिक का डिमांड होना चाहिए और पब्लिक जो डिमांड करेगा उसको देख के सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट देखेगा। देखिए हम लोग आज जो आपके साथ जो अंतर्वार्ता कर रहा है ये हम अंतिम पर्याय में आ रहा हूँ, क्योंकि आपने जो चीज़ कहा वो चीज़ में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ लुका रहा कि एजुकेशन, मेडिकल, IIT जो अभी सारे जहान तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है IIT से, वहाँ पे आप लोग वंचित है। मेरी शिक्षा पे, मेरी चिकित्सा पे, हर कुछ पे आप लोग वंचित बोल रहा है। लेकिन इसका रास्ता क्या है? आपको लगता है कि आपको डिमांड सेंट्रल गवर्नमेंट ले मान लेंगे? मानना ही पड़ेगा क्योंकि डेमोक्रेसी में हम बिलीव करता है, डेमोक्रेटिक सेटअप में हम बिलीव करता है। डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट चलाता है वो पब्लिक लीडर चलाता है और सोसाइटी से आता है। हम लोग का सोसाइटी से भी आ रहा है, हम लोग का कुछ गारो सोसाइटी से आ रहा है, उसमें हम बिलीव करता है। और जो हमने बोला है डेमोक्रेटिक सेटअप में हम बिलीव है। इसलिए जो हम लोग का मांग है वो डेमोक्रेटिक डिमांड है, डेमोक्रेटिक वे ऑफ डिमांडिंग द सेपरेट स्टेट और अदर्स। सो वी होप एंड बिलीव दैट द गवर्नमेंट center and the state will listen to our demand since we are demanding in the democratic line. आप अपना क्षेत्रवासी को, गारो हिल्स क्षेत्रों को, बाशिंदा जितना है आपका जनता जनार्दन जो है, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या एश्योरेंस करना चाहते हैं? एश्योरेंस है we will fight unless and until the separate state is met. It is not a demand of today's, it is a long-standing demand. It is a pre-independence demands led by our great leader. We respect him, the Sonaram Arsama, who was the first leader among the Garos way back in 1886. So I request the Garo people and all the well-wishers to support our demand, to support our movement until and unless we reach to our goal. सब स्टेट को डिमांड करने वाला भी एक दिन में नहीं होता है। तेलंगाना इतना साल हो गया, झारखंड भी इतना साल होके मिला, उत्तराखंड भी इतना साल डिमांड करके मिला। और हम लोग डेमोक्रेसी में बिलीव है, पार्लियामेंट में बिलीव करता है, एक दिन हम लोग का डिमांड भी फुलफिल होगा। अनटिल हम लोग का डिमांड फुलफिल नहीं हो पाता, हम लोग डेमोक्रेटिकली एजिटेशन करके रहेगा और हम लोग का साथ होना आप लोग का भी ज़रूरत है। और हम लोग भी आप लोग को रिक्वेस्ट है कि जो हम लोग का डिमांड है
वो मेरा अकेला का डिमांड नहीं है, हम जाति का डिमांड है। इसलिए हम लोग का साथ होना है, और अनलेस एंड अनटिल हम लोग नहीं मिल पाता, हम लोग डिमांड करके रहेगा और डेमोक्रेटिक सेटअप में डिमांड करेगा। विंटर सेशन चल रहा है पार्लियामेंट में, आज फर्स्ट डे आप लोग वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन कर लिया जंतर मंतर, टुमारो भी ऑल्सो कर रहा है? हाँ, टुमारो भी करेगा, 2 दिन के हैं। 2 दिन की। 2 दिन का आज बिगिन हुआ, कल भी होगा, और कल ज़्यादा से ज़्यादा आदमी आ रहे हैं। उधर गुरकालैंड का भी आएगा और दूसरा स्टेट का भी आ रहेगा। मतलब आप लोग इसके पीछे लगा हुआ है, जब तक नहीं मिलेंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे। दर्शक मित्र, एक बात परिष्कार है, उनको जो कहना, हमारा डिप्टी सीएम को सबको जो कहना है, जाति का मांग, कल्चर, संस्कृति को कभी भूलना नहीं। उन लोग डिप्राइव्ड है बोल के उन जो दावी कर रहा है, इस दावी से शायद सबने सहमत होंगे, क्योंकि उन लोग जो 6 शेड्यूल जो सेटअप चला रहा है, 6 शेड्यूल सेटअप चलाते चलाते भी उन लोग स्टेट का डिमांड करना मजबूर होना हो रहा है, क्योंकि उनको जो डेवलप करने के लिए फंड चाहिए, जो होना चाहिए, ना शिक्षा, ना मेडिकल फैसिलिटीज़, ना आईआईटी फैसिलिटीज़, ना कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, कुछ भी इन लोग के पास नहीं है। जो एक यूनिवर्सिटी तक भी इन लोग के पास कैंपस दिया गया, लेकिन वो कैंपस उन लोग के लिए काफ़ी नहीं रहा। आगे का दिन में ये आंदोलन शायद आगे और भी बढ़ेगा, जैसा लग रहा है कि इन लोग का कहना अनुसार, कि जब 15 लाख का जनगोष्ठी ने एक साथ उठे पड़ के लगा हुआ है, जो गवर्नमेंट को सोचने के लिए गवर्नमेंट को भी मजबूर बनाएंगे, उनका कहना है। लेकिन उन लोग का कहना है एजिटेशन विदाउट ब्लडशेड, पीस एंड क्वानिटी में जाएंगे, शांति का रास्ता में उन लोग स्टेट डिमांड करेंगे और स्टेट लेकर ही रहेंगे। उनके हासिल करना ही उनका गोल्स है। कैमरा है राकेश कुमार के साथ मिलन छेत्री, नया दिल्ली, मेघालय हाउस।